औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है इसका नाम है मरम लाजवाब। ये मरम काली मरम के नाम से भी मशहूर है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। और ये उन तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है जो चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो सिलसिला है मोहब्बतों का, चाहतों का, ये चलता रहे। यह कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त तावन फरमाएंगे। तो मरम लाजवाब जिसके अज्जा सिर्फ 3 हैं, लेकिन ये मरम जो है ये हर किस्म के फोड़े, फिंसियाँ, दाद, चंबल, खारिश और ज़ख्मों के लिए मुफीद व मुजरब है। और ख़ास तौर पर जो ज़ख्म शुगर वाले मरीज़ों के होते हैं उनके लिए मुफीद व मुजरब नुस्खा है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें संदूर है 100 ग्राम, नीला थोथा क्रिस्टल असल 1 नंबर लेना है आपने और उसकी जो मकदार है वो 10 ग्राम है। और उसके बाद इसमें जो शामिल है वो रोगन तिलों का तेल जो है वो शामिल है और उसकी जो वज़न है वो 250 ग्राम है। आपने करना इस तरह है कि तिलों को तेल को आपने गर्म कर लेना है। लोहे की कढ़ाई में आप इसको गर्म करेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो उसमें आपने संदूर शामिल कर देना है। साथ साथ आपने इसको हलाते रहना है। आंच आपने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, न तेज़ हो न कम हो, दरमियानी आंच हो और इतनी भी ना हो कि तेल के अंदर आग लग जाए। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको संदूर को मिक्स करना है। ये बिल्कुल लाल कलर में आ जाएगा, आपका तेल जो है लाल कलर हो जाएगा। और जब तेल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने इसमें नीला जो है वो शामिल करना है और इसको साथ ही उतार लेना है। आग से उतारने के बाद आपने अच्छी तरह इसको घोटना है और ये गाढ़ा मरम की तरह होना शुरू हो जाएगा। जब आपका गाढ़ा मरम की तरह बन जाए तो देख लें, ये मेरे हाथ में इस तरीके से ये गाढ़ा मरम की तरह बन जाएगा। तो आपने इसको हल्का सा जब गर्म हो तो तब आपने इसको कांच के शीशी में डाल देना है, वरना ये ज़्यादा सख्त हो जाती है मरम आपकी। हम अपने मतब के ऊपर चलाते हैं, ये छोटी डब्बी की पैकिंग करते हैं और मतब के ऊपर अपने जितने भी जल्द के अमराज हैं, फोड़े फिंसियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ख़ास तौर पर जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं जिनको शुगर की वजह से ज़ख्म बन जाते हैं उनके ऊपर ये मरम जो है बहुत अफेक्टिव है और लाजवाब इसका रिज़ल्ट है। तो इस मरम को बनाकर अपने मतब की जीनत बनाएं। जो मेरे दोस्त हैं उकमा इकराम, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मरम को लाजमी बनाएं। बेहतरीन और मुजरब ये मरम का नुस्खा जो आप तमाम दोस्तों की नज़र किया है, इसको लाजमी बनाकर अपने मतब की जीनत बनाएं। अफेक्टिव है 100%, अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट हैं और इतनी ज़्यादा कास्ट भी नहीं आएगी इस नुस्खे के ऊपर आपकी, लेकिन जब रिज़ल्ट मिलेंगे तो आपको दिली तौर पर इत्मीनान और खुशी होगी और इंशाअल्लाह ताला आप दुआओं में हमें याद रखेंगे। इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।